और आगे बढ़े, बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी का मसला आता है। शादी में कितने मसाइल हमारे यहाँ। लड़की की शादी करना है, अब हमें दामाद कैसा चाहिए साहब? दामाद हमारे स्टेटस का चाहिए। दामाद अगर हमारे स्टेटस का मिल गया, सुभान अल्लाह, क्या बात है, शुरू कर देंगे हम रिश्ते की मामला शुरू कर। चाहे वो शिरकिया अमल करता हो, मजारों पे जाके सजदे करता हो, गैरुल्लाह की नजरों न्यास करता हो, सब चलेगा, हमारे लेवल का होना चाहिए। और अगर बेचारा हमारे लेवल से थोड़ा कमजोर है, लाख दीनदार है, तौहीद पर है, रसूल के तरीके पर है, हमें गवारा नहीं। इसी का अपोजिट कर लीजिए, लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं। अब बहन का कहना है साहब अपने भाई के लिए तो मैं ऐसी दुल्हन लाऊंगी, पूरा मोहल्ला एकदम वन पीस हो, एकदम वन पीस होना चाहिए। अब इसी तलाश में तलाश हो रही है, भाई बेचारा 25 साल का था, 35 साल का हो रहा है, और उसकी बहन को अपने मतलब की भाभी नहीं मिली। क्यों ये शर्तें लगाते हो मेरे? रिश्ता देख करके औरतें आती, कभी कमेंट सुनिए उनके, लड़की तो बहुत अच्छी थी, थोड़ी हाइट कम थी, इनका बस चले तो ये पकड़ के बढ़ा दे। लड़की बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा रंग जो है थोड़ा सा दबा था, इनका बस चले ना तो ये वो खारने वाले उसमें डाल के खार दे उस लड़की को, गोरा कर। क्या भला है मेरे भाई, अल्लाह की बनाई हुई ये सूरत है। मैं कहता हूं रिश्तों में बच्चे जवान हो जाएं, अगर आपके मुनासिब रिश्ता मिल रहा है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लो मेरे भाई, रिश्तों में ताखीर मत करो। ये नबी का फरमान, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। तुम्हारी लड़कियों के लिए जब ऐसा रिश्ता मिल जाए, लड़के का अखलाक अच्छा है, लड़की की दीनदारी अच्छी है, लड़का दीनदार है, फज़व्विजू, तो जल्दी से अपनी लड़की की शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, जमीन में फितना फैलेगा, जमीन में फसाद फैलेगा। ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, उस दौर में कह रहे हैं जिस दौर में निकाह बड़े आसानी से हो जाता था, जहेज का चक्कर नहीं था, बारात का चक्कर नहीं था, 1 लाख का लॉन नहीं बुक करना था, 700 लोगों के खाने का इंतजाम नहीं करना था, हल्दी की रस्म नहीं थी, मंगनी की रस्म। आज तो साहब शादी के, सिर्फ एक शादी के प्रोग्राम में लाखों का खर्च है। कितने लोग तो कर्जे लेके शादियां करते, और शादी के नाम पे हमारे यहां क्या क्या बलाएं आ रही। अभी मऊ से एक वीडियो आया, मऊ के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने की शादी हो रही है साहब। अब वो चूंकि सीरियल वीरियल देख करके अब माहौल तो वही बन रहा है ना। अब साहब हल्दी की रस्म हो रही है, जितने लड़के हैं सब हल्दी के कलर का पीले रंग का कपड़ा पहने। ये हल्दी जो है ना, मैं एक मरतबा इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि हल्दी की रस्म आई कहां से। अब वो एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लोग पेश करते हैं कि साहब नबी के दौर में भी हल्दी चलती। वो हल्दी का जिक्र नहीं है, वो कोई खुशबू उस जमाने में औरतें लगाती थी। तो वो जब आदमी शादी करता था, बीवी से मिलता था, तो वो खुशबू कपड़े में लग जाती थी, वो हल्दी नहीं होती थी। हल्दी के बारे में मैंने नेट पर सर्च किया, हल्दी हमारे भारत के कल्चर में, हमारे भारत के हिंदू भाइयों के धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि हल्दी जो है ये बरकत की निशानी, हल्दी उनके यहां शुभ मानी जाती है। तो ये नेक काम की शुरुआत हल्दी से करते, यानी ये टोटली उनकी रस्म हमारे यहां चली आई साहब। और बाकायदा फंक्शन होता है, खाना होता है सैकड़ों लोगों का, और तमाम लड़के लड़कियां जो हैं वो हल्दी रंग का कपड़ा पहने। ये मुसलमान के घर में हो रहा है। और अभी एक और वीडियो आया, मऊ के आगे एक जगह पड़ती है कोपागंज, वहां का आया, मुसलमान की शादी है, बड़े घर की शादी। अब साहब जो बाराती आ रहे हैं, दोनों तरफ से जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं, और ट्रे में फूल लेकर के, फूल निछावर और लुंगी पहन के, टोपी लगा के, हाजी साहब मुस्कुरा के जा रहे हैं, साहब जन्नत की हूरें तो दुनिया में ही मुझे मिल गई। अल्लाह रहम फरमाए। अभी बस नाच गाना बाकी है, वो भी दूसरी जगहों पर तो वो भी हो रहा है। बनारस की शादियां सादी होती थी, सिंपल होती थी। हमारे यहाँ लोग मिसाल देते थे, साहब बनारस में जहेज भी है तो बड़ा मामूली है, गरीब आदमी भी दे देता आसानी से। अब सब खत्म हो गया। सादगी नाम की जो चिड़िया थी वो उड़ गई। एक साहब की शादी थी, अब वो बड़े घर में उन्होंने शादी की, तो लड़के वालों ने कहा साहब हम बारात लेके आएंगे तो हमारे लेवल का लॉन होना चाहिए। तो बनारस में सारनाथ के रास्ते में एक लॉन है, पता लगा 8 लाख रुपए का वो लॉन। 8 लाख रुपए उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी मस्जिद में चंदा नहीं दिया। 8 लाख रुपए उसने कभी किसी खैर के काम में नहीं खर्च किए होंगे। एक दिन की नुमाइश के लिए उसने 8 लाख रुपए का लॉन बुक कर दिया।
बड़े बड़े होटलों में, बनारस के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में लोग शादियां करते हैं, एक एक प्लेट खाने की कीमत लोग बताते हैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, और वो खाना आदमी पूरा खा भी नहीं पाता, आधा खाता आधा फेंक देता है। जिस पैसे से न जाने कितने गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम हो जाए, जिस पैसे से न जाने कितनी गरीब बेटियों की शादी हो जाए, आज माल का ज़िया नहीं हो रहा है, माल की बर्बादी नहीं हो रही। मेरे भाइयों, शादियों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, अपने बच्चों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है। बच्चे वक्त के पहले जवान हो रहे हैं और आपने वक्त पर शादी नहीं की। मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, अब के बच्चे और बच्चियों को बिगाड़ने और उनको बहकाने के हजारों रास्ते मौजूद हैं, आप नहीं रोक पाए। शादी करो अपने बच्चों के वक्त पर, और आप जब बच्चों की वक्त पर शादी करेंगे, आप महसूस करेंगे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे। 30-30 साल में लड़कियों की शादी हो रही है, 35-35 साल के लड़कों की शादी हो रही है। शादी में ताखीर न करें, शादी वक्त